So good morning student, I Deepali Dumoyer, Faculty of Mechanical Engineering Departments. Today we are going to discuss the theoretical part of a control system engineering subjects from the unit number 1. Okay, so here the today's topic is control system, which is asked for the 6 marks in university question paper. So let us see what is a control system. So control system in which if we consider with the help of block diagram, suppose we consider this is a block diagram which is called as a forward gain denoted by G of S. We provide certain input in terms of R of S to the system and we get a output in terms of C of S. Okay, so in this control system we find out the transfer function that is denoted by output by input. Output is C of S and input is R of S in terms of a Laplace. Okay, so control system is what? When the two or more elements, physical elements which are connected with each other to perform the certain operation, which is called as a control system. Okay, so let us see one of the example. If we have to make a tea, so for making a tea we require certain input like a water, sugar and chai patti. So when we put all these terms to perform certain operation, we get a ready-made tea. So this is one of the example for the control system. So in this control system there are a certain types. So the main types of control system are open loop system and closed loop system. Okay, so open loop system which is represented by OLS. So what is happen in open loop system? In open loop system इसमें क्या होता है, हम लोग इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंगली दैट वी गेट ए आउटपुट. उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता है. तो इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने जाए विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सो इफ वी पुट ए इनपुट इन टर्म्स ऑफ ए आर ऑफ एस, तो ये इनपुट जो जाता है ये सबसे पहले जाता है आपका कंट्रोलर के पास. ठीक है, ये गया आपका इनपुट कंट्रोलर के पास. अभी कंट्रोल सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर ये कंट्रोलर के पास जाने के बाद यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुएटिंग सिग्नल, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं यू ऑफ एस, एक्चुएटिंग सिग्नल. फिर ये एक्चुएटिंग सिग्नल जाता है प्लांट के पास एंड देन प्लांट gives a final output in terms of a C of S. Okay, so this is the diagram of a open loop control system. In open loop control system, the control action which is completely independent on output of the system. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी प्रोसेस आप करते हो इसमें अगर कुछ एरर भी है या फिर कुछ चेंजेस भी करना चाहे तो हम लोग उसमें कर नहीं सकते. ठीक है, बिकॉज द कंट्रोल एक्शन, इसमें जो कंट्रोल एक्शन होती है दैट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन दिस आउटपुट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हैपन, सो इन दिस केस द कंट्रोल एक्शन इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ द सिस्टम. मतलब कुछ भी चेंजेस आप इसमें कर नहीं सकते हो. ठीक है, तो ये होती है उसकी ब्लॉक डायग्राम. इनपुट देते हैं हम लोग कंट्रोलर को. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेशन कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल डेरिवेशन, या फिर पीआईडी कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेटिव, विच इज़ कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर द controlling system. Okay, so what is happening in open loop control system? Control action is completely independent on output of the system. इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो एडवांटेजेस ऐसे होते हैं कि दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली स्टेबल. ठीक है, ये सिस्टम कंप्लीट क्या है, स्टेबल है. इसमें आप लोगों को कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रही. ठीक है, सो दिस सिस्टम इज स्टेबल एंड दिस इज ए सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. उसके बाद ये कॉस्टली नहीं होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विच इज़ इकोनॉमिकल. हम लोग बोल सकते हैं कि विच इज़ स्लाइटली कॉस्टली एज कम्पेयर टू दी क्लोज लूप सिस्टम. ठीक है, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो इसमें एरर डिटेक्टर नहीं होता है. ठीक है, इसमें अगर आप ब्लॉक डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे समीशन ब्लॉक नहीं है. समीशन ब्लॉक क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है. तो इसमें एरर डिटेक्टर नहीं होता है. तो इसमें डिसएडवांटेजेस आपके आएंगे. डिसएडवांटेजेस में आएगा यहाँ पे एरर डिटेक्ट नहीं होता है, नो एरर डिटेक्टर. ठीक है, एरर डिटेक्ट ना होने की वजह से आपकी ये सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि स्लाइटली एक्यूरेट हम लोग इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. देयर इज ए नो परफेक्टली एक्यूरेसी इन दी आउटपुट ऑफ द सिस्टम. इसमें एरर डिटेक्टर नहीं होता है. तो दिस इज बेसिकली not in a use in the industrial purposes. Okay,
सो अगर आपको ओपन लूप सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. इन दिस केस द कंट्रोल एक्शन इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ द सिस्टम. ये ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं कंट्रोलर को. डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर हो सकते हैं, मैंने आपको अभी नाम बताया है. ये एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट करता है, एक्चुएटिंग सिग्नल फिर जाता है प्लांट के पास, प्लांट फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड हम लोगों को आउटपुट देता है. ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये स्टेबल सिस्टम है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है. उसके बाद इसमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता है. तो डिसएडवांटेजेस में हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, उसकी वजह से यहाँ पे एरर डिटेक्ट नहीं होता है, और एरर डिटेक्ट ना होने की वजह से ये सिस्टम को हम लोग परफेक्टली एक्यूरेट नहीं बोल सकते. ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आप एक बार इनपुट देते हो तो उसका पर्टिकुलर आउटपुट आपको मिलता है, लेकिन आउटपुट से अगर कुछ चेंजेस करना चाहे तो हम लोग उसको रिपीटेडली नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद इसमें कॉफ़ी मेकिंग का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है तो देखते हैं. क्लोज लूप सिस्टम, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम. क्लोज लूप सिस्टम. सो क्लोज लूप, इसमें क्या होता है तो इसमें हमको मिलता है डायग्राम लाइक दिस. ये हम लोग इनपुट देते हैं आर ऑफ एस. तो सबसे पहले ये जाता है समीशन ब्लॉक के पास. समीशन ब्लॉक के पास यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ तो भी साइन रहेगी. ये यहाँ पे करता है एरर डिटेक्ट. ठीक है, ये क्या करता है, एरर डिटेक्ट करता है. तो उस एरर को बोलते हैं ई ऑफ एस. ठीक है, तो ये एरर डिटेक्ट करेगा. एरर डिटेक्ट होने के बाद फिर ये जाता है कंट्रोलर के पास. ठीक है, ये किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास. तो कंट्रोलर ये डिपेंड होता है कौन से टाइप का यूज़ करते हैं. कंट्रोलर फिर जनरेट करता है एक्चुएटिंग सिग्नल दैट इज यू ऑफ एस. फिर ये जाता है एलिमेंट के पास दैट इज जी ऑफ एस, एंड देन वी गेट ए आउटपुट एज ए सी ऑफ एस. लेकिन आउटपुट से फिर से एक फीडबैक सिग्नल आता है किसके पास, सबमिशन ब्लॉक के पास, इन टर्म्स ऑफ एच विच इज कॉल्ड एज ए फीडबैक एलिमेंट, विच इज कॉल्ड एज ए फीडबैक एलिमेंट. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. ओपन लूप में सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन क्लोज लूप में कॉम्प्लिकेटेड होता है डिज़ाइन. लेकिन इसमें फीडबैक एलिमेंट होता है जो क्या करता है, जो भी इसमें आउटपुट आता है वो आउटपुट का जो भी रहेगा वो इवैल्यूएशन देता है एरर सिग्नल को. तो ये क्या करता है, फिर से ये प्रोसेस को रिवैल्यूएट करता है. तो उसकी वजह से वो सिस्टम एक्यूरेट रिजल्ट देती है. तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, तो इन दिस केस द कंट्रोल एक्शन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आउटपुट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो इसमें होता है जो आपकी कंट्रोल एक्शन होती है सिस्टम की, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, आउटपुट के ऊपर. ठीक है, उसके बाद ये जो सिस्टम का एडवांटेजेस अगर देना है तो ये क्या करता है, एडवांटेज में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एरर फाइंड करता है. ठीक है, एरर डिटेक्ट करता है. एरर डिटेक्ट होने की वजह से क्या होता है, हम लोग प्रोसेस को फिर से चेंजेस कर सकते हैं, उसको और अच्छे बनाने का काम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं. ठीक है, एडवांटेजेस में अगर देना चाहे तो दिस गेट ए एक्यूरेट रिजल्ट, इसमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस में इसको देना चाहे तो दिस इज, ये थोड़ी सी कॉस्टली प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है इन ए डिज़ाइन. उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसकी वजह से हम लोग जनरली इसका यूटिलाइजेशन करते हैं. लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो इस सिस्टम का आपको यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, दिस सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा अनस्टेबल सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी देने के लिए आपको फिर से वो प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती है. फीडबैक सिग्नल लेके आता है, फिर से वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू गेट ए फाइनल आउटपुट. तो इसको हम लोग थोड़ा सा अनस्टेबल सिस्टम बोल सकते हैं. ठीक है, मेन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम. ठीक है, तो ये 5 मार्क का आपको क्वेश्चन आता है. सो व्हाट वी हैव टू राइट इन दैट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप. ठीक है, तो यही मैं पार्टीशन करती हूँ इसको. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों का डिफरेंस, तो उसमें क्या क्या लिखोगे. सबसे पहले तो आपको इसमें डायग्राम ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो ये आपकी ओपन लूप सिस्टम की बहुत ही सिंपल डायग्राम होती है. आप इनपुट देते हो, एलिमेंट होता है, और सर्टनली आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है. ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम में अगर पहला पॉइंट आप देखो जाओगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. इनपुट आप देते हो, यहाँ पे सबमिशन ब्लॉक के पास जाता है, एरर डिटेक्ट होता है,
कंट्रोलर होता है यहाँ पे, कंट्रोलर के बाद यहाँ पे एलिमेंट होता है, फिर आपको मिलता है आउटपुट, और आउटपुट से सिग्नल जाता है समेशन ब्लॉक के पास इन टर्म्स ऑफ फीडबैक सिग्नल। ठीक है, ये होगा आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे होता है कि दिस सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग स्टेबल सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकती है, मतलब हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, तो इसको हम लोग अनस्टेबल सिस्टम कंसिडर करते हैं। इसमें फीडबैक सिग्नल नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि नो फीडबैक सिग्नल, नो फीडबैक सिग्नल। इसमें फीडबैक सिग्नल नहीं होता है, एक बार गए तो आउटपुट की तरफ ही जाना पड़ता है। इसमें फीडबैक सिग्नल होता है। ठीक है, फीडबैक सिग्नल क्या करता है, आपकी प्रोसेस को फिर से रीवैल्यूएट करता है, और रीवैल्यूएट होने की वजह से आपको रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट मिलता है। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि इन दिस सिस्टम इज ए इकोनॉमिकल, हम लोग बोल सकते हैं ये आपकी सिस्टम कॉस्टली होती है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम में जो आपका डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन सिंपल होता है, डिज़ाइन इज सिंपल, और क्लोज लूप सिस्टम में आपका डिज़ाइन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट आपको लास्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो आप लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग कॉफ़ी मेकिंग का, कॉफ़ी मेकर। क्लोज लूप सिस्टम में आप एग्जाम्पल दे सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन मशीन, इलेक्ट्रिक आयरन मशीन जो हम लोग घर पे प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन मशीन में हम लोग स्विच ऑन करते हैं, प्रेस गर्म होती है, हम लोग क्लोथिंग करते हैं, क्लोथिंग करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो ठंडी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली फीडबैक आता है कि ये अभी ठंडी हो गई, फिर से हम लोग ऑन करते हैं, फिर से वो प्रेस गर्म होती है, फिर से प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज कम्स अंडर दी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें और एक एग्जांपल दे सकते हैं जो आर्मी में यूज़ होता है, मिसाइल्स वगैरह, ये क्लोज लूप सिस्टम में आता है। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट दी डिफरेंस बिटवीन दी ओपन लूप एंड क्लोज लूप control system for the 5 marks. Okay, so today we stop here with this control system topic. Thank you.